दोस्तों, इस बला की खूबसूरत मोहतरमा को देखिए, जिनकी खूबसूरती के आगे कैटरीना वैटरीना सब फेल हैं। नाक नक्शे से लेकर आंखों तक हर चीज बेहद खूबसूरत, और कुछ लोगों ने तो इन्हें शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया है। पर अफसोस की बात यह है कि चाहकर भी कोई इन्हें अपना नहीं बना सकता, क्योंकि इनकी जिंदगी बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। बचपन से लेकर जवानी तक एक लड़के की तरह जिंदगी जीने वाली इन मोहतरमा को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये कभी लड़का हुआ करती थी। दोस्तों, आप जिन मोहतरमा को देख रहे हैं, इनका नाम है तलाश जान, और ये है दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर। जी हाँ, आपने सही सुना, ये किन्नर हैं। इनकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। किन्नर एक ऐसा शब्द है जिसे लोग बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। हर कोई इनके अस्तित्व से दूरी बनाकर रखना चाहता है। किसी को भी पसंद नहीं कि कोई उसे किन्नर कहे, क्योंकि इसे गाली की तरह लोग समझते हैं। लेकिन जो लोग सच में किन्नर होते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि उनके लिए हिजड़ा शब्द सुनकर उन्हें कैसा लगता होगा, और उन्हें कैसा महसूस होता होगा जब लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। ये जिनके भी करीब जाएं, लोग उन्हें धुतकार देते हैं, कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी किन्नर है जिसे कोई चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। नजरअंदाज तो छोड़िए, लोग बढ़ चढ़कर इनकी तरफ दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर सेंसेशन बनकर तहलका मचाने वाला ये किन्नर पाकिस्तानी किन्नर है। जी हाँ, ये पाकिस्तानी किन्नर दुनिया भर में मशहूर है, जो कि देखने में वाकई किसी हुस्न परी की तरह लगती है। वैसे ये जो शब्द है किन्नर, ये बोलने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। आपको बता दें कि ये मैडम जो है तलाश जान जैसी अब दिखती हैं, पहले ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिखती थी। पाकिस्तान में जन्मी इस किन्नर के परिवार वाले ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं थे कि ये किन्नर है, बल्कि इन्हें एक लड़के की तरह पाला पोसा उन्होंने। इनकी पैदाइश से लेकर 12वीं कक्षा तक ये पूरी तरह से लड़के की वेशभूषा में रहती थी, और कभी इनके अंदर का किन्नर इनके सजने संवरने या फिर लटके झटके दिखाने को कहता था तो इनके पिता उस चीज को सख्त मना करते थे। वैसे तो इनके माँ बाप को पता था कि उनका बेटा किन्नर है, लेकिन बिरादरी के डर से उन्होंने अपनी जुबान को हमेशा बंद रखा और इस बात को हमेशा इनकार कर देने में ही अपनी भलाई समझी। पर वो ये भूल गए थे कि जिस बिरादरी के डर से वो अपने बेटे की खुशियों को दबा रहे हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा। असल में जब मैडम तलाश जान ने 12वीं कक्षा पास करी तो किन्नर समुदाय को इसके बारे में पता चल गया। किन्नरों का समुदाय उनके घर पहुंचा ताकि उन्हें अपने समुदाय के लोगों में शामिल कर सके, लेकिन तलाश जा के माता पिता ने किन्नरों को साफ मना कर दिया और बोला कि यहाँ कोई किन्नर नहीं है, ये हमारा बेटा है। हालांकि बाद में परिवार वाले उन्हें किन्नर समुदाय को सौंपने को तैयार हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में रहकर ये मैडम तलाश जान मौत के कुएं में काम किया करती थी। जी हाँ, वही मौत का कुआं जो अक्सर मीना बाजारों में लगता है, जिसमें हमेशा जान का खतरा बना रहता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए लोग उस खतरे को भी भूल जाते हैं। जब ये मौत के कुएं में काम किया करती थी, तब इनकी खूबसूरती को देखकर एक व्यक्ति ने इनकी तस्वीर खींची और फेसबुक पर पोस्ट कर दी। बस फिर क्या था, यहीं से ये वायरल हो गई। लोग इनकी खूबसूरती के कायल हो गए और धड़ाधड़ इनकी तस्वीरों को शेयर करने लगे। रातों रात ये सोशल मीडिया पर स्टार बन गई। इन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि इतनी जल्दी लोग इन्हें इतना ज्यादा पसंद कैसे करने लगे। इनके इतने ज्यादा चाहने वाले हो गए कि अब ये मौत के कुएं में काम नहीं कर पाती थी, इसलिए इन्होंने शादियों में नाचना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बला की खूबसूरत इस तरह की किन्नर अगर शादी में नाचेगी तो चर्चाएं तो होंगी ही। लोग ज्यादा से ज्यादा इनकी वीडियोस बनाने लगे और इंटरनेट पर डालने लगे, जिससे लोग खूब पैसा भी कमा रहे थे। तब तलाश जान को लगा कि जब मेरे हुनर से दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। इसलिए उन्होंने अपने वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पर डालनी शुरू कर दी, जो कि देखते ही देखते वायरल होती चली गई, और जिस वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत और दुबई जैसी जगहों पर भी इनके चाहने
चाहने वाले बढ़ने लगे और अब तो आलम ये है कि इन्हें इंटरनेशनल तौर पर शादियों के निमंत्रण आते हैं ताकि ये अपनी उपस्थिति दिखाएं और समा रंगीन कर दें। वैसे आपको बता दें कि ये मैडम तलाश जहां तो खूबसूरत है ही और इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर भी कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे किन्नर हैं जिनकी खूबसूरती देखकर आप भी उनके कायल हो जाएंगे। किन्नरों की दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई ये है कि आधे से ज्यादा दुनिया किन्नरों को इंसान ही नहीं समझती। यहाँ तक कि बड़े से बड़े ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर हो या फिर नेता हो, किन्नरों से दूरी ही बनाकर रखते हैं और कुछ लोग तो जो ये मांगते हैं इन्हें दे देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि दुनिया भर में घूस लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स या फिर सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता भी इन किन्नरों के सामने फीके क्यों पड़ जाते हैं? असल में कहा यह जाता है कि किन्नरों के मुंह से निकली हर बात सच होती है। अगर ये किसी को सच्चे दिल से दुआ दे दे तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, लेकिन अगर इन्हें किसी को बद्दुआ देनी हो या फिर ये किसी के सामने से नाराज होकर चले जाएं तो उसका बुरा वक्त वहीं से शुरू हो जाता है। इसीलिए लोग इनसे दूरी बनाकर रखते हैं और खुशी खुशी अपने घर से इन्हें भेजने की कोशिश करते हैं। कहने को तो वक्त बदल रहा है, पुरानी और दकियानूसी सोच को लोग छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। वो घर से बाहर निकलकर पुरुषों को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में चुनौती दे रही हैं। जहां कभी केवल पुरुषों का ही वर्चस्व हुआ करता था, वहां भी आज महिलाएं धावा बोल चुकी हैं। लड़ाई के मैदान में भी महिलाओं की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी किन्नरों की हालत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। वो आज भी खुशी के मौकों पर घर घर जाती हैं, वहां जाकर अपना नाच गाना दिखाती हैं और बदले में पैसा लेकर चले जाती हैं। वैसे तो हमारे समाज में ये माना जाता है कि खुशी के मौके पर अगर किन्नर किसी के दरवाजे पर आ जाए तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है। ये भी माना जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद लोगों को जरूर फलता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को हमने अभी तक अपने समाज में एक सामान्य इंसान की तरह स्वीकार नहीं किया है, जबकि इनकी फिजिकल कमी केवल इतनी है कि ये फर्टिलिटी नहीं कर सकते, ये संतान पैदा नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा ये ठीक वैसे ही इंसान हैं जैसे कि आप और हम हैं। इनके भीतर भी एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या फिर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन हमने इन्हें केवल नाचने गाने तक ही सीमित कर दिया है। किन्नरों की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक हमारा समाज नहीं समझा है, जैसे कि किन्नरों की शादी कैसे होती है, किन्नरों की शव यात्रा रात में ही क्यों निकलती है, और इससे भी बढ़कर एक सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी ऐसी फिजिकल और मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से एक बच्चा औरत या मर्द ना बनकर किन्नर के रूप में पैदा होता है। इसी बात को विस्तार से समझाने के लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है जो कि हमारे चैनल अनोखी दुनिया पर मौजूद है। आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। किन्नरों के ऐसे ही और भी बहुत सारे रहस्य हैं। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें, हम उन पर भी आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।